मैं हूं वैदिक ऋषि। हमने इस भूमि का नाम भारत रखा राजा भरत के नाम पर, जो धर्म और साहस के प्रतीक थे। यही नाम आज तक जीवित है। मैं हूं पुराणों का भूगोलविद। हमने भारत को जम्बू द्वीप कहा, जहां जम्बू वृक्षों से भरपूर भूमि थी। प्राचीन काल में पूरी धरती को इसी नाम से विभाजित किया जाता था। मैं हूं आर्य परंपरा का विद्वान। उत्तर से दक्षिण तक फैली इस भूमि को हमने आर्यावर्त कहा। यहाँ धर्म, ज्ञान और संस्कृति का वास था। मैं हूं फारसी यात्री। हमने सिंधु नदी को हिंद कहा और इस भूमि को हिंदुस्तान। यही नाम सदियों तक चलता रहा। मैं हूं यूनानी भूगोलविद। हमने सिंधु नदी को इंडोस कहा और पूरी भूमि को इंडिया। यही नाम ब्रिटिश काल में आधिकारिक बन गया। मैं हूं प्राचीन व्यापारी। भारत की सोने जैसी भूमि के कारण हमने इसे सुवर्ण भूमि कहा। सोने, मसालों और धन की धरती। मैं हूं अरबी नाविक। हमने इस धरती को अल हिंद कहा। सागर, मसाला, व्यापार और ज्ञान की भूमि। मैं हूं फारसी इतिहासकार। हमने इस देश को हिंद कहा, जो सिंधु नदी से निकला नाम है। मैं हूं पुराणों का कथावाचक। इस उपमहाद्वीप को हमने भरतखंड कहा, राजा भरत की विशाल भूमि। मैं हूं चीन का भिक्षु यात्री। हमने भारत को जिहोनगना कहा, ज्ञान और आध्यात्मिकता की भूमि के लिए। मैं हूं प्राचीन चीनी इतिहासकार। हमने भारत को यिंगतू कहा, महान धर्म, संस्कृति और व्यापार की भूमि। मैं हूं सुश्रुत 600 ईसा पूर्व का शल्य चिकित्सक। मैंने नाक, कान और त्वचा की सर्जरी विकसित की, जिसे आज प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। मेरी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य तकनीकें लिखी हैं। यही भारत की सर्जरी परंपरा की नींव है। मैं हूं चरक आयुर्वेद का आचार्य। 100 ईसा पूर्व मैंने लिखा था कि बीमारी का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता है। शरीर, मन और भोजन, तीनों का संतुलन जरूरी है। मैंने सिखाया कि हर पौधा दवा है और हर भोजन औषधि बन सकता है। मैं हूं प्राचीन भारत का नेत्र चिकित्सक। 800 ईसा पूर्व हम मोतियाबिंद की सर्जरी करते थे। एक पतली सलाई से आंख की धुंधली परत हटाकर दृष्टि वापस लौटा देते थे। इस तकनीक ने हजारों लोगों की रोशनी बचाई। दुनिया में पहली कैटरैक्ट सर्जरी भारत की धरती पर हुई थी। मैं हूं कोणार्क का शिल्पकार। हमने सूर्य मंदिर को इस तरह बनाया कि हर पहिया एक सटीक घड़ी की तरह समय बताता है। आज भी सूरज की किरणें हर घंटे पर ठीक इसी कोण से गिरती हैं, बिना किसी आधुनिक गणना के। मैं हूं भारतीय वास्तुकार। हमने ऐसे भवन बनाए जहां हर दिशा, हर खिड़की ऊर्जा के अनुसार तय थी, बिना बिजली